जब हम छोटे थे ना तो हमारे पास ऑडियो कैसेट थी शोले की। तब तक मैंने शोले देखी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि जय कौन है, वीरू कौन है, बसंती कौन है, गब्बर कौन है, रियल लाइफ में ठाकुर कौन है। लेकिन जो कैरेक्टर मुझे सबसे पसंद था ना भाई साहब, वो टेप सुन सुन के वो था वो सूरमा भोपाली है। हमें लगा यार ये पिक्चर जो है ये सूरमा भोपाली के बारे में होनी चाहिए, ऐसे ही जय और वीरू के बारे में। तो बचपन से जो भोपाल का फैसिनेशन है ना, पहले सूरमा भोपाली का था, आजकल भोपाली खाने का है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं एक बढ़िया सा भोपाली चिकन। एकदम भोकाल मचा देगा हमारा भोपाली चिकन। म्यूजिक के बाद Rolling and action. हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं भोपाल के। लखनऊ और भोपाल जो है बहुत नज़दीक है एक दूसरे के दिल से। एनीवेज, तो भोपाली चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन और साथ में चाहिए प्याज। ठीक है जी। अब ये प्याज को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। पानी इधर गर्म हो रहा है, नमक, थोड़ी शक्कर और प्याज को बॉईल करके उसका बना लेंगे पेस्ट। बेसिकली भोपाल से हमको इतनी मोहब्बत इसलिए भी है कि भोपाल वाले धनिया बड़ा पसंद करते हैं, हर चीज़ में धनिया। भोपाल में धनिया क्यों पसंद किया था वो मैं अलग से बताऊंगा बाद में, बट अपना जो है कनेक्शन थोड़ा रणवीर बरार का धनिया के जरिए भी है भोपाल के साथ। चिकन है हमारे पास, अब इस चिकन में डालेंगे नमक, थोड़ा तेल, एक आधी हरी मिर्च तोड़ के, अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ी हल्दी। ये चिकन कर दिया हमने मैरिनेट। और चिकन जो हम टंगड़ी यूज़ कर रहे हैं उसको हमने ये सफ़ेद वाली साइड से कट मार दिया। ये जो इलास्टिक है ना, ये काट दिए ताकि चिकन टंगड़ी जो है वो टफ ना हो। ये हम बता चुके हैं पहले, लेकिन बार बार बताने में कोई नुकसान नहीं हो सकता। आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। प्याज को जो है ना हमने उबाल के उसकी जान निकाल देनी है, मतलब उसको अच्छे से उबाल लेना है, ठीक है ना। बाद में उसका पेस्ट बनाना है। तो ये हो गया जी प्याज। अब इसका आप बनाएंगे पेस्ट। आपके लिए काम हमने शुरू में ही ढूंढ लिया था भाई साहब। एकदम भोपाली स्टाइल में पेस्ट बनाई, मतलब एकदम बारीक बारीक। डन हो गया जी, एक पार्ट खत्म। एक तो पेस्ट बनने चला गया, दूसरी तरफ चिकन मैरिनेट हो गया, तीसरी तरफ हमारे पास ये दही है और चौथी तरफ हमारे पास ये पेस्ट है जो कि है काजू और ब्राउन प्याज का पेस्ट, यानी कि फ्राइड अनियन ब्राउन प्याज। उसको लिया, थोड़ा काजू डाला उसके अंदर। काजू को चाहे तो गर्म पानी में सोक करके रख लें ताकि स्मेल निकल जाए, और उसका पेस्ट बना के रख लें, ठीक है। उसके बाद इसमें जाता है मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जो है बहुत सारा धनिया। जिस वजह से सूरमा भोपाली के बाद अब भोपाल मेरा इतना प्रिय है। भोपाल का धनिया प्रेम और रणवीर का धनिया प्रेम लगभग मैच करता है। मतलब भोपाल जितना तो कोई प्यार नहीं कर सकता धनिया से। एक काट के रख लीजिए साहब। आप कोई भोपाल के आजू बाजू देखेंगे तो इतना धनिया उगता हुआ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जितना मैंने भोपाल के आजू बाजू देखा है। कभी ट्रेन से जाइए या बस से जाइए आउटस्कर्ट्स ऑफ भोपाल, ओहो, मतलब दिल जो है वो धनिया धनिया हो जाता है। तन मन धन सब धनिया हो जाता है। जीरा, तेज पत्ता, एक पीस इलायची, एक पीस दालचीनी और अपना चिकन।
बेसिकली यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ सिर्फ कच्चापन निकालना है। धीरे धीरे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको भूनना है और उसका कच्चापन जो है वो धीरे धीरे निकल जाना चाहिए। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा चिकन को नहीं पकाना है, वरना क्या है ना कि पूरी ग्रेवी का बैलेंस हिल जाएगा। सब कुछ साथ में पक रहा है ना, इसलिए बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, कुछ भी ओवर कुक नहीं होना चाहिए। बस कच्चापन निकल गया। अब प्याज का पेस्ट, ये देखिए प्याज का पेस्ट जो आपने किया है, बहुत अच्छा किया है। अब जो है वो है भाई साहब, है छींटा पड़ गया तो पड़ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको यही छींटा देखना पड़ेगा और इसी छींटे के साथ जीना पड़ेगा और इसी छींटे के साथ रहना पड़ेगा। इतना बजट नहीं है हमारा कि हम बार बार कुर्ते बदलें। देखिए यहाँ पर क्या है, प्याज जो है वो ऑलरेडी पका हुआ है, आपने अच्छे से प्याज को उबाला है, फिर उसका पेस्ट बनाया, तो प्याज में कच्चापन नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि प्याज की थोड़ी जैमीनेस निकले, इसलिए प्याज डालने के बाद वापस इसको 4-5 मिनट भून लें। और दूसरा क्या है ना, चिकन भी पानी छोड़ना शुरू कर देगा, तो वो चिकन का फ्लेवर प्याज के अंदर जाएगा, वो प्याज का पानी चिकन को कुक करेगा। वो सारा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है जो अगले 5-6 मिनट में होगा। ठीक है ना। थोड़ी मिर्च और डाल दी जाए। इसमें तीखापन जो है वो हरी मिर्च का ज़्यादा है, लाल मिर्च का कम है। लाल मिर्च रंग खराब कर देगी ना। धनिया पाउडर वेरी इंपॉर्टेंट। रेजाला इज इक्वल टू धनिया इन एवरी फॉर्म। ठीक है ना। पाउडर भी और चॉप भी। हल्दी और मिर्ची। मिर्ची यहाँ पर कम डाल रहा हूँ मैं, हल्दी ज़्यादा डाल रहा हूँ। ये बेसिकली भोपाली चिकन रेजाला जो है इसका रंग येलो में ज़्यादा होना चाहिए और बहुत सारा धनिया दिखना चाहिए बीच में। बाकी थोड़ा सा डर्टी, थोड़ा सा मडी कलर ज़रूरी है। अब धनिए के भुनने का वेट करना है, एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंटली धनिया ज़्यादा हल्दी के भुनने का वेट करना है। ठीक है ना। देखिए हर स्टेज पे कैसे इसकी सूरत और सीरत बदल रही है। देखिए पहले लग रहा था कि एकदम नरम मुलायम कुछ बनने वाला है, अब लग रहा है कि एकदम कुछ बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला बनने वाला है। फिर दही जाएगी, वापस उसको नरमी की तरफ लेके जाएगी। यही मोनोपोली है साहब इस डिश की। आँख मिचोली खेलती है ये आपके साथ डिश। बहुत बढ़िया, हल्दी पक गई। आगे का प्रोग्राम देखिए, सीधी सी बात है, कहीं भी जाना हो ले जाएंगे। भोपाल जाना हो, लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, चेन्नई जाना हो, कन्याकुमारी जाना हो, इंडिया के बाहर जाना हो, वहाँ भी ले जाएंगे। टिकट पड़ेगी और टिकट ये है कि सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। ये गया दही। नो दही इज इक्वल टू नो रेजाला। अब देखिए वापस से हो गया ना, एकदम कुछ नरम नरम सा, डेलिकेट सा बनने लग गया। बस ये जो खेल है ना, यही भोपाली चिकन का खेल है। देखिए अभी तक नमक सिर्फ मैरिनेशन में था चिकन के। अब थोड़ी देर के लिए चिकन को पकने देना है। दही डाल के थोड़ा चलाना है। चलाने से क्या होगा, जो दही में दाने वाने बनते हैं वो उतने नहीं बनेंगे। थोड़ा दही फटेगा, फटना भी चाहिए। लेकिन दही डालने के बाद 2-4 मिनट चलाना है। उसके बाद 2-4 मिनट सिर्फ उसको ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाने से सेम चीज़ होगी, चिकन अपने जूसेस छोड़ेगा, ग्रेवी को एक कैरेक्टर मिलेगा, एक बॉडी मिलेगी। इतने सारे जो मसाले हैं वो दही के फैट में, घी में भुनेंगे धीरे धीरे। तो गैस स्लो करके और 2-4 मिनट छोड़ देना है। और जब तक आपने छोड़ रखा है तब तक आप अपना धनिया रेडी कर लें, थोड़ा पानी रेडी कर लें। और ये एक मसाला जो हमने बनाया है आप भी बना लें, जिसमें है इलायची और काली मिर्च। ठीक है, सब कुछ तैयार है भाई साहब। जब तक ये 2-4 मिनट ढक्कन लगा के पक रहा है, एक काम करते हैं, भोपाल का धनिया के साथ कनेक्शन डिस्कवर करते हैं। देखिए रज़ाला जो है ये नवाबों का खाना है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बंगाल को रज़ाला दिया नवाब वाजिद अली शाह ने। उनका कोरमा जो है वो मुर्गवदी कोरमा बहुत लाइट हो गया, हल्का हो गया, उनकी उम्र के हिसाब से और जगह के हिसाब से एडजस्ट हो गया और बन गया रज़ाला। लेकिन रज़ाला को अगला ट्विस्ट जो है वो मिला भोपाल की नवाब बेगमों के रूल के अंडर।
क्योंकि रिजाला आया तो बंगाल से भोपाल की तरफ, लेकिन भोपालियों को हजम नहीं हुआ। तो फिर बाद में ये पाया गया कि भोपाल का जो पानी है वो लेक वाटर है, रिवर वाटर नहीं है, इसलिए पानी के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं हुआ रिजाला में। इसलिए उसके अंदर डाला जाने लगा ढेर सारा धनिया, क्योंकि धनिया जो है वो बॉडी को बैलेंस करता है, खासतौर गट को बैलेंस करता है। और धीरे धीरे भोपाल के अराउंड बहुत सारा धनिया जो है वो उगने लग गया। इफ़ यू गो अराउंड भोपाल, you smell dhania first and then you smell the city. नाइस एंड वेलवेटी ग्रेवी होगी ना। जो प्याज था जो हमने बॉईल करके पेस्ट बनाया था उसने बाइंडिंग दे दी दही को। तो ये आपका रेडी हो गया ऑलमोस्ट। इसको करना है फिनिश। थोड़ा पानी, यही तो है भोपाल का प्यार। देखिए आप, धनिया में कंजूसी नहीं, 2 पैसा ज़्यादा गिर जाए वो ठीक है, 2 पैसा कम नहीं गिरना चाहिए। इसके बाद ये काली मिर्च और इलायची का पाउडर, उससे जो है रंग और अच्छा आता है, ख़राब नहीं होता। वो भी डाल सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। बट धनिया में कंजूसी मत करिएगा प्लीज़, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। यहाँ पर धनिया सिर्फ गार्निश के लिए नहीं है साहब, फ्लेवर के लिए है। धनिया पक जाए तो उसके बाद ये काजू और ब्राउन प्याज का पेस्ट, गाढ़ा करने के लिए, रिचनेस देने के लिए, एक नटीनेस देने के लिए, ग्रेवी को फिनिश देने के लिए। बस वो फिनिश ही काम है। ये जो ब्राउन अनियन पेस्ट है, काजू पेस्ट है, इट्स पॉइंट इज फिनिशिंग, राइट। गैस करिए स्लो एंड ब्रिंग आउट द प्लेट। धनिया ही धनिया, पहले धनिया का पाउडर, फिर ताज़े धनिया की खुशबू, ब्यूटीफुल, जस्ट माय टाइप्स। फर्स्ट क्लास पका, एकदम नरम मुलायम। प्रोसेस वही फॉलो कीजिए। वाह, क्या बन गया। क्या बोला था मैं, भूल गया। प्रोसेस वही फॉलो कीजिए जो मैंने बताया, ताकि सब कुछ एक साथ पके, एक साथ ग्रेवी भी पक जाए, एक साथ चिकन भी पक जाए। मोनोपोली वही है। और मुझे खाते देखना बंद करिए, खुद बनाइए, खुद खाइए, बाकी गॉड इज ग्रेट।